गति के नियम। जब वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तित होती है, यानी कि स्थिति परिवर्तित होती है, स्थिति को परिवर्तित करना है किसी स्थिर वस्तु की तुलना में, तो स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है। समय के साथ यदि वस्तु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे वस्तु के सापेक्ष विराम में कहा जाता है। निर्देश बिंदु से समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी अपने कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है। और दो वस्तुओं के सापेक्ष गति देखनी है तो एक वस्तु स्थिर होनी चाहिए, और अगर किसी वस्तु की स्थिति स्थिर वस्तु की तुलना में परिवर्तित हो जाती है तो कहते हैं कि स्थिर वस्तु के सापेक्ष वो गति कर रही है और सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे कहेंगे कि वो वस्तु के सापेक्ष विराम में है। सूर्य अपने ग्रहों सहित आकाशगंगा में गति करता है। फुटबॉल और क्रिकेट की गेंद, बादल, पक्षी, मक्खी। फुटबॉल, क्रिकेट की गेंद, बादल, पक्षी, मक्खी आदि हम वायु में गति करते हुए देखते हैं। गैस के अणु लगातार गति में होते हैं। ये गति है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। गति के प्रकार। विमीय गति, फर्स्ट डी या एक विमीय गति। सरल रेखा के अनुदिश गति, केवल एक निर्देशांक परिवर्तित। सरल रेखा के, अब अपने को पता है कि एक्स वाई जेड तीन निर्देशांक होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर एक ही वो लाइन में गति कर रही है तो वो एक ही सरल रेखा में गति कर रही है। और एक्स, दो डी, अगर दो निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं, दो निर्देशांक है तो वो वस्तु एक समतल में गति कर रही है। और तीन निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं तो वो हवा में गति कर रही है। अंतरिक्ष या आकाश में गति, तीन निर्देशांक परिवर्तित। तो जैसे देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। गुरुत्वाधीन पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु, एक सरल रेखा के अनुदिश, एक सीधे लंबे पाइप में गेंद की गति, ठीक है, सीधे रेल या पर सीधी गति, एक विमीय गति। वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण, एक तल में गति हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, वो द्विविमीय गति होगी। उड़ते हुए पक्षी की गति, गैस के अणुओं की यादृच्छिक गति, हवा में गति, तीन विमीय गति। पथ के आधार पर सरल रेखीय गति, यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसे सरल रेखा गति कहते हैं। कदम ताल करती हुई सैनिकों की टुकड़ी, एक सरल रेखा के अनुदिश। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु, एक सरल रेखा के अनुदिश। समतल सड़क पर चलती हुई कार, सरल रेखा के अनुदिश। वृत्ताकार पथ पर, जब कोई कण या वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो इसे वृत्ताकार या वर्तुल गति कहते हैं। एक हल्की रस्सी से बंधे पत्थर को क्षैतिज दिशा में घुमाने पर पत्थर की गति, जैसे एक रस्सी पकड़ के पत्थर टांग के यहाँ पे उसको घुमाया जाए तो वो भी वृत्त में गति करेगा, तो वृत्ताकार गति। दोलनी गति, किसी एक माध्य स्थिति होता है, उसके इर्द गिर्द नियत समय अंतराल में दोहराई जाने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति। अदिश और सदिश राशियां, भौतिकी में जो राशियां केवल मान को ही व्यक्त करें और दिशा का बोध नहीं कराए, केवल मान को ही व्यक्त करें, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे घनत्व, चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा। द्रव्यमान, ऊर्जा, समय, घनत्व, चाल, दूरी, क्योंकि इसमें सिर्फ मान ही दिखता है, दिशा नहीं होती, दूरी की कोई दिशा नहीं होती। वे भौतिक राशियां जिनकी पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण दिशा भी जरूरी है, जैसे कि विस्थापन, किस दिशा में विस्थापन हुआ, वेग, किस दिशा में वेग है, संवेग, किस दिशा में, किस त्वरण, बल, सबके लिए दिशा की जरूरत होती है। सदिश राशियां। एक बार पढ़ के समझ के बस रखना है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन ds/dt। समय के साथ परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन यानी ds/dt। किलोमीटर पर घंटा से व्यक्त करते हैं। मीटर प्रति सेकंड भी होता है इसका SI मात्रक। तो ये एक अदिश राशि होती है।
चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती। तो इसको याद रख लेते हैं, एक अदिश राशि होती है चाल। वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल समरूप चाल कहते हैं, और जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे परिवर्ती चाल कहते हैं। ठीक है। औसत चाल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। विस्थापन, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उसको अपने कहेंगे निश्चित दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी तो उसे विस्थापन कहेंगे। वस्तु की प्रारंभिक अंतिम स्थितियों को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करती है। यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन कह सकते हैं। ए बी लंबाई जो है वो विस्थापन को व्यक्त करती है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। विस्थापन में एक दिशा होती है और जो दूरी होती है उसकी कोई दिशा नहीं होती। मैं आपको याद रखना होगा, इसमें बता भी नहीं रखा कि दूरी कहाँ पे है। आप फिजिक्स के टॉपिक में से वो गति वाला टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेग, बस आपको याद रखना है कि विस्थापन एक दिशा होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा में हो सकती है। वेग गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर व्यक्त करता है। विस्थापन की दर, वेग, औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक को डेल एक्स अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 लगाते ही डी एक्स अपॉन डी टी बनेगा, उससे अपने तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। यदि वस्तु सरल रेखा के निर्देश गतिमान और केवल एक ही दिशा में चलती है तो विस्थापन का परिमाण कुल पथ लंबाई के बराबर होगा, और वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। यानी कि अगर अपनी कह रहे सरल रेखा के निर्देश गतिमान है, केवल एक ही दिशा में चल रही है तो विस्थापन का परिमाण कुल पथ लंबाई के बराबर होगा, जैसे ए बी से दिखाया था। कुल पाथ लंबाई के बराबर ही होगा विस्थापन, और औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे इसके लिए अपने को फॉर्मूले देखने होंगे। वस्तु द्वारा औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी, तो वही विस्थापन होता है। विस्थापन बटे दूरी तय करने में लगा समय, पर औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, वही है। औसत वेग औसत चाल एक ही चीज़ है। त्वरण, अगर इसके लिए कंडीशन है औसत वेग अगर एक ही दिशा में गति करती है तब ऐसा होगा, क्योंकि दूरी तो अपने विस्थापन तो दूरी तो अपने किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, विस्थापन एक ही डायरेक्शन में होता है। तो औसत वेग तो वो होता है जो जिसमें विस्थापन आए, और औसत चाल आती है जिसमें दूरी आए। अगर यदि सरल रेखा में गति करती है तो औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर ही होगा। त्वरण, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, डी एस स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वी डी वी बाई डी एक्स। त्वरण, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर डी वी अपॉन डी टी, ऐसे कहते हैं। वेग में परिवर्तन डी वी और दर को कहते हैं अपॉन डी टी आ जाए। वेग में परिवर्तन की दर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वी डी वी बाई डी एक्स। यदि वेग घट रहा है तो इसे मंदन कहते हैं।
ग्राफों के त्वरण चिन्ह बताएं। अब जैसे x है वो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, वेग बढ़ रहा है, इसमें भी वेग बढ़ रहा है पॉजिटिव, इसमें वेग कम होता दिख रहा है क्योंकि दूरी कम हो रही है नेगेटिव, इसमें दूरी बढ़ रही है dx/dt, वेग में परिवर्तन हुआ, x वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। चलो इसको अपनी ओर देख लेंगे, थोड़ा सा और देख लेंगे, जो चीज़ें रह रही है वो अपने बाद में देख लेंगे। जैसे वेग है वो बढ़ रहा है और फिर उसके बाद वेग कम हो रहा है, इसमें तो साफ ही पता लग गया। पहले तो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव है, उसके बाद वेग कम हो रहा है तो ये नेगेटिव है। और एक इसमें रह गया कि इसमें ये कह रहे हैं दूरी बढ़ रही है और x बढ़ रहा है, लेकिन वेग क्या है, दूरी जितनी बढ़ रही है उतना ही वेग नियत है तो त्वरण भी 0 है, वेग नियत है तो त्वरण भी 0 है। बस ये है। दो समांतर रेलें 30 मीटर प्रति सेकंड 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर और दक्षिण दिशा में गतिमान है, एक ही दूसरे के सापेक्ष चाल होगी। पहली रेल का वेग इस तरह से इनको भी देखते हैं। पहले ये कर लेते हैं। दो बच्चे ए और बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर पी और क्यू को जा रहे हैं। ओ से लौटकर अपने अपने घर पी और क्यू को जा रहे हैं। उनकी स्थिति समय ग्राफ दिए गए हैं। तो अब अपनों को ये देखना है पी और क्यू, इनका घर है, ओ विद्यालय है। तो अपनों को ये देखना है, पहले तो अपनों को दिख रहा है कि ये कम दूरी है और ये ज़्यादा दूरी है। बी की तुलना में ए विद्यालय से दूर रहता है, नहीं, बी की तुलना में ए विद्यालय से बाद में चलता है, दोनों साथ में चलते हैं। देखते हैं अपने, जैसे ए और बी है, बच्चे हैं दो, ये ए चला और ये बी चला। ए और बी की सड़क पर एक बार मुलाकात होती है। ये देखो, ये चल रहे हैं समतल पर, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, दोनों मिले हैं यहाँ पे। तो एक बार मुलाकात हुई है और ओ और जो अपने देख रहे हैं ना बी, सही कथन देखना है अपनों को कि ए जो है वो बाद में चला है, ए बी की तुलना में बाद में चला है, बी पहले ही चल चुका। और जो सीधा है कि ए और बी की सड़क पर एक बार मुलाकात होती है। ये दिख रहा है कि ए बाद में चल रहा है, बी पहले चल रहा है और एक बार मिल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। दो समांतर रेलें हैं
उनकी चाल से क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में वो गतिमान है। एक ऐसे गतिमान है, एक की दूसरे के सापेक्ष चाल होगी। तो पहली रेल का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी रेल का वेग होगा -50, क्योंकि एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। एक दूसरे के सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो अपने दिखाएंगे 30, क्योंकि ये माइनस में है तो और भी माइनस हो जाएगी, और -50 80 मीटर प्रति सेकंड होगी सापेक्ष चाल। ये आंसर है।